दोस्तों, जरा सोचो, एक दिन सारे इंसान गायब। अब क्या होगा? पहले कुछ दिन तो बहुत अजीब होंगे। शहर जो कभी जिंदगी से भरे होते थे बिल्कुल शांत हो जाएंगे। सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रहेंगी, उनके हॉर्न बजना बंद हो जाएंगे। ट्रैफिक के शोर की जगह एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी। बिजली गुल होने से एक एक करके लाइटें बुझती जाएंगी। हमारी दुनिया जैसी हम जानते हैं तेजी से और नाटकीय रूप से बदलने लगेगी। लेकिन इसी खामोशी में हमारे ग्रह के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा। नए सिरे से ठीक होने और नया होने का अध्याय। एक ऐसा अध्याय जहां प्रकृति वो सब वापस लेना शुरू कर देगी जो कभी उसका था। आइए इस दिलचस्प संभावना को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। इंसानों के बिना इमारतें हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। कंक्रीट में दरारें पड़ जाएंगी जिससे बारिश का पानी रिसने लगेगा। पौधे जो हमेशा से सर्वाइवर्स रहे हैं इन दरारों में अपनी जड़ें जमा लेंगे। हवा से उड़कर आने वाले छोटे छोटे बीजों को अनपेक्षित जगहों पर उपजाऊ जमीन मिल जाएगी। छतों पर, फुटपाथ पर, यहां तक कि खाली पड़े घरों के अंदर भी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रकृति अपना स्थान वापस लेना शुरू कर देगी। याद है वो सारे परफेक्टली मैनिक्योर्ड लॉन्स और गार्डन्स? वो अब ज्यादा वाइल्ड दिखने लगेंगे। अलग अलग तरह की घास और जंगली फूल उगाएंगे जो कीड़े मकोड़ों और पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। देखते ही देखते ये अर्बन एरियाज जंगलों की तरह दिखने लगेंगे। बेशक ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन कुछ ही दशकों में कंक्रीट जंगल असली जंगल बनने की राह पर होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बिजी स्ट्रीट के बीचों बीच चल रहे हैं। सिवाय इसके कि वहां कोई कार नहीं है, बस हरी घास का एक कारपेट है। इंसानों के बिना कई शहर ऐसे ही दिख सकते हैं। इमारतें जो कभी मानवीय उपलब्धि का प्रतीक होती थीं, प्रकृति की कला के लिए कैनवस बन जाएंगी। दीवारों पर बेलें चढ़ जाएंगी, उनके पत्ते मौसम के साथ रंग बदलते रहेंगे। छतों पर पेड़ उगाएंगे, उनकी जड़ें इमारतों में घुस जाएंगी और धीरे धीरे उन्हें तोड़ देंगी। बने हुए और प्राकृतिक दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। जानवर जो कभी इन अर्बन एनवायरनमेंट्स में पनपते थे, जैसे कबूतर और चूहे, उन्हें अडैप्ट करना होगा। कुछ को मुश्किल हो सकती है, लेकिन दूसरों को इस बदलते हुए परिदृश्य में नए अवसर मिलेंगे। याद है वो कंक्रीट नहरें और नदियां? हो सकता है कि वे फिर से फ्रीली बहने लगे, मछलियों और जलीय जीवन के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करें। सबसे पहला बदलाव जो हम देखेंगे वो होगा हमारे सांस लेने वाली हवा में। कारखानों और कारों के लगातार प्रदूषण फैलाने के बिना हवा साफ हो जाएगी। याद है वो धुंध भरे दिन जब आपको मुश्किल से ही आसमान दिखाई देता था? ये सब बीते दिनों की बात हो जाएगी। रात में तारे ज्यादा चमकीले और ज्यादा संख्या में दिखाई देंगे, स्मॉग से ढके नहीं। इस स्वच्छ हवा से न केवल मनुष्यों को या उनकी कमी को फायदा होगा, पौधे इस स्वस्थ वातावरण में पनपेंगे, लंबे और मजबूत होंगे। सांस की समस्या वाले जानवरों को सांस लेने में आसानी होगी। मानवीय गतिविधियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग में कमी आने से ग्रह का तापमान भी स्थिर होना शुरू हो सकता है। पृथ्वी में मौका मिलने पर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। सेक्शन 5, एनिमल्स ऑन द मूव। इंसानों के चले जाने के बाद जानवरों को खुली छूट होगी। जो जानवर कभी जंगल के छोटे छोटे इलाकों तक ही सीमित रहते थे, वे अब घूमने फिरने लगेंगे। हिरण सबर्बन गार्डन्स में चर सकते हैं, जबकि लोमड़ियां खाली इमारतों में अपने बच्चों को पाल सकती है। याद है वो लुप्तप्राय जानवर जिन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था? मानव अतिक्रमण के बिना उनके पास ठीक होने का मौका होगा। बाघ बड़े क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जबकि हाथी बिना किसी रोक टोक के जमीन पर माइग्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सभी जानवरों के लिए एक शांतिपूर्ण यूटोपिया होगा। शिकारी और शिकार का प्राकृतिक क्रम अभी भी मौजूद रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर जानवरों को बिना शिकार करने, उनके आवासों को नष्ट करने या उनके पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मनुष्यों के एक नया जीवन मिलेगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां जानवर वास्तव में थ्राइव कर सकें, केवल जीवित न रहें। इंसानों के बिना दुनिया यही संभावना प्रस्तुत करती है। सेक्शन 6, द रिटर्न ऑफ द वाइल्ड। समय के साथ प्रकृति के पास मानव अस्तित्व के निशान मिटाने का एक तरीका है। जंगल खेतों की जगह ले लेंगे, उनकी जड़ें डामर और कंक्रीट को तोड़ देंगी। नदियां फूलेंगी, अपने किनारों से ऊपर बहेंगी और नई वेटलैंड्स बनाएंगी। हिमालय की कल्पना कीजिए, जो अब टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से अटा पड़ा नहीं है।
पहाड़ ऊंचे और गर्व से खड़े होंगे। उनकी ढलानें घने जंगलों से आच्छादित होंगी, जो जीवन की एक समृद्ध विविधता का घर होंगे। गंगा प्रदूषण से मुक्त, स्वच्छ और शुद्ध बहेगी, जिसमें मछलियां और अन्य जलीय जीव तैरेंगे। ताजमहल प्यार का स्मारक धीरे धीरे वनस्पतियों से घिरा हो सकता है, जो एक बीते युग का एक भूतिया लेकिन सुंदर अनुस्मारक बन गया है। प्रकृति के पास अपना हक जताने का एक तरीका है, जो मानव की सबसे प्रतिष्ठित कृतियों को भी बदल देती है। यह प्रकृति की शक्ति है, जो खुद से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत है। यह एक हम्बलिंग थॉट है ना? सेक्शन 7, अ वर्ल्ड विदाउट अस। इंसानों के बिना एक दुनिया की कल्पना करना एक अजीब बात है ना? यह कल्पना करना कि हमारे शहर, हमारी रचनाएं प्राकृतिक दुनिया द्वारा पुनः प्राप्त की जा रही हैं। यह आपको एहसास दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन यह थॉट एक्सपेरिमेंट मनुष्यों को दूर करने की कामना करने के बारे में नहीं है। यह हमारे ग्रह पर हमारे प्रभाव को समझने और प्रकृति के अविश्वसनीय रेजिलियंस को पहचानने के बारे में है। यह महसूस करने के बारे में है कि अगर हम गायब भी हो जाते हैं तो जीवन किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। इस विचार को हमें एम्पावर करना चाहिए, डराना नहीं। यह हमें अपने ग्रह के बेहतर केयरटेकर्स बनने के लिए प्रेरित करे, एक ऐसे तरीके से जीने के लिए जो प्राकृतिक दुनिया के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण हो, क्योंकि अंततः हमारे ग्रह और इसे घर कहने वाले सभी जीवों का भाग्य हमारे हाथों में है। सेक्शन 8, द अर्थ हील्स। पृथ्वी में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। हमने इसे बार बार देखा है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, भूकंप के बाद, विनाशकारी आग के बाद जीवन एक रास्ता खोज लेता है। समय और स्थान दिए जाने पर प्रकृति सबसे गंभीर क्षति से भी उबर सकती है। ओजोन परत की कल्पना कीजिए, हानिकारक रसायनों की निरंतर बमबारी के बिना धीरे धीरे खुद को रिपेयर कर रही है। महासागरों की कल्पना कीजिए, धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं क्योंकि प्रदूषक टूट रहे हैं और समुद्री जीवन ठीक हो रहा है। पृथ्वी एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी अपनी लय और चक्र हैं और इसमें नवीनीकरण की अविश्वसनीय क्षमता है। हमें इस क्षमता पर भरोसा करने और प्रकृति को ठीक होने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह देने की जरूरत है। यह आशावादी संदेश है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। सेक्शन 9, लेसन्स लर्न्ड। इस थॉट एक्सपेरिमेंट से हम क्या सीख सकते हैं? इंसानों के बिना दुनिया की कल्पना करने से हम क्या सबक ले सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने कार्यों के प्रभाव को पहचानने की जरूरत है। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली हर प्लास्टिक की बोतल, हमारे द्वारा की जाने वाली हर कार यात्रा, हमारे द्वारा काटे जाने वाले हर पेड़ के परिणाम होते हैं। हमें अपने उपभोग के प्रति माइंडफुल रहने और अधिक सस्टेनेबली जीने का प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करने की जरूरत है। हम इस ग्रह को लाखों अन्य प्रजातियों के साथ साझा करते हैं, जिन सभी को अस्तित्व का अधिकार है। हमें उनके आवासों की रक्षा करने और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और अंत में हमें आशा रखने की जरूरत है। पृथ्वी रेजिलिएंट है, जिंदगी टिनेशियस है। अगर हम अपने तरीके बदल सकते हैं, अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सीख सकते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। सेक्शन 10, अ होपफुल फ्यूचर। हमारे ग्रह का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तो पक्की है, पृथ्वी एक शक्तिशाली शक्ति है जो विनाश और नवीनीकरण दोनों में सक्षम है। चुनाव हमारा है। हम पर्यावरणीय क्षरण के रास्ते पर चलते रह सकते हैं या हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं जो हमें अधिक टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर ले जाए। ये स्टेप अप करने और उस पीढ़ी के रूप में होने का समय है जो चीजों को बदल देती है। यह प्रकृति की तरह ही रेजिलियंस और इंजेन्युइटी दिखाने का समय है। यह हमारे ग्रह के लिए, हमारे भविष्य के लिए, सभी जीवित चीजों के लिए लड़ने का समय है। आइए सुनिश्चित करें कि पृथ्वी की कहानी मनुष्यों के गायब होने के साथ खत्म न हो, बल्कि एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह के पुनरुत्थान के साथ हो। एक ऐसा ग्रह जहां मनुष्य और प्रकृति सद्भाव में सह अस्तित्व में रह सके। एक ऐसा ग्रह जिस पर हम सभी को घर कहलाते हुए गर्व हो। पीस आउट।